DI होमवर्क। देखिए पूरे DI में कुछ स्पेशल केसेस की बात की गई है और आप इन स्पेशल केसेस को देखेंगे और ढंग से समझेंगे। क्वेश्चन तो वही चलने वाले हैं कि कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, लेकिन अब चार्ट डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट को देखना है कि कह क्या रहा है। मैं एक चार्ट आपको समझाऊंगा और अंदर आपको ऐसे की ऐसे ही 4 और मिलेंगे जिनको आप घर से करके लाओगे, ठीक है ना। पूरे चार्ट को गहराई से देखते हैं अपन कि मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था और मैथमेटिक्स के पेपर में 150 नंबर का पेपर था और साइंस का पेपर कितने नंबर का था और इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का था। क्लियर सब, अच्छी तरह समझो। और ये आपके 5 बच्चे हैं और इनके परसेंटेज मार्क्स हैं। ये क्या है, ध्यान रखना, ये सबके परसेंटेज मार्क्स हैं। ये इसका मतलब उसने कितना कैलकुलेटिव बना दिया क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है कि सब मेलोनी के मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए। तो आप पता कैसे निकालते हो, 150 का 94%, ऐसे निकालते हो। और यदि मैं ये पूछूं कि मेलोनी के टोटल नंबर कितने आए, तो आप पता कैसे निकालते हो, 150 का 94, 100 का 83, 50 का 74, समथिंग। क्लियर सर, यही कहानी है ना पूरी। अब इस कहानी को मुझे इजी बनाना है। मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, कोई इस तरह से बच्चों की तरह थोड़ी करेंगे क्वेश्चनों को, क्योंकि ये तो 3 ही सब्जेक्ट हैं। यदि 6 सब्जेक्ट हुए तो पागल हो जाए आदमी वहां पे कैलकुलेशन करने में, क्योंकि मुझे 5 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट चाहिए, 2 से 3 मिनट। अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं उस चीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है। 150 में से 94% है। आपको एक बार मैंने एक चीज बताई थी, यदि मैं 94 का 1.5 कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा। बोलो, 94 का क्या कर लूं, 1.5 मतलब 1.5 गुना। यानी 150 में से है तो भाई साहब ये मैं सबको 1.5 कर लूं तो नंबर ही आ जाएंगे मेरे। और 1.5 करना आसान है, वो नंबर और उसका आधा जोड़ना है। और यदि मुझे इंग्लिश में पूछा जाए तो इनको क्या कर लूंगा, आधा। सबके नंबर आ गए। हाँ भाई, चीज समझ में आई नहीं आई? अब मैं सबके नंबर निकाल दूं जरा, चलो सर। और सुनो, सबके निकालने की क्या जरूरत है, जिसका पूछे उसकी निकालेंगे। नंबर 1, सभी विषयों में सतीश को कुल कितने अंक मिले। सतीश भाई साहब से पूछेंगे, ये 72 और ये 36, ये 88 और ये 34, खत्म टोटलिंग। सतीश के टोटल नंबर हैं ये, यही है ना, नहीं आए। 72 का आधा 36 और ये 100 में से 88 और वो 50 में से 68 का आधा। अब तो टोटलिंग करनी है मेरे को बस, और आंसर रखना है। तो ये हो गए आपके। टोटल करने के लिए भी आपको क्या बताया था, 0 बनाओ। तो ये देखो 8 2 10, 4 2 10 20 और 8 2 10, 3 13, 14 13 और 23, यानी कि 230 नंबर। आंसर 1। आप घड़ी लगाइए कितनी देर लगती है। मुस्कुराहट नहीं आई चेहरे पे आपके पे? बोलो तो सही। क्वेश्चन नंबर 2 करूं? एक बार और लो साहब। सतीश के टोटल नंबर निकालने मुझे। तो सतीश के 72% है, कितने में से? या तो मैं ये करने बैठ जाऊं 150 × 72/100 और कैलकुलेशन में फंस जाऊं, या मैंने क्या करा, 72 का 1.5 कर दिया। अरे 72% तो 100 में से है ना, तो 150 में से क्या होंगे, 1.5। तो 72 का आधा कितना, और ये 100 में से है, ये तो एज इट इज है। और ये 50 में से है तो ये 68 का क्या कर दूंगा। अरे 68% है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से और उसका आधा कर दो। पहला क्वेश्चन ओके। सेकंड, गणित में सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं। अब बच्चा पता है कैसे करता है,
सर सबसे पहले सबके नंबर निकाल लो, फिर सबको टोटल कर दो, फिर सबको एवरेज बना दो, फिर उनका परसेंटेज निकाल लो या एवरेज ये निकाल लो। कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब एक फील्ड में काम करना है तो उस फील्ड में डायरेक्ट काम करो। आप गणित के, मैथमेटिक्स के, आप इनको जोड़ दो, बस इनको जोड़ दो। चलो जोड़ना सीख ले। 4 2 6 12 20, 6 2 8 17, 17 और ये 25 34 41 410, 410 और किसका भाग देंगे? 5 का। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, यानी हकीकत में 82% की एवरेज आ रही है। 82% की एवरेज है ना, कितने पे? तो 82 का 1.5 कर दो, तो 82 में क्या और जोड़ दिए, तो मेरा आंसर क्या आ गया? आप तो ये देखो कैलकुलेशन कितनी कम करेंगे। ये क्वेश्चन वो है जो छोड़ के आ जाता है बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी कहां से कैलकुलेशन करूंगा। समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। अच्छा, इसमें क्या किया? सेम एक फील्ड से एक फील्ड में काम करा, तो नंबर क्यों निकाल रहे हैं? 3rd, मिलोनी को परीक्षा में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक मिले? अब है कॉम्प्लिकेशन। मिलोनी से पूछो, लो साहब मिलोनी ये रही, परीक्षा में प्रतिशत। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि साहब इनका टोटलिंग फोटलिंग कर दो और वो कर दो। आपको सबसे पहले तो नंबर निकालना ही पड़ेगा। 94 और 47, 83, 37, सही है। कितने हुए? 7 3 10, 7 4 11, 21 और 8 2 10, 10 और 17 और 17 और 36 26, 17 और 9 26, 261, 261 ही है क्या? और डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं? 300 इंटू 100, 3 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 87% मेरा आंसर आ गया। दिस वन क्लियर? आपको निकालने पड़े, लेकिन हमने उस सिस्टम को सीख लिया सर फास्ट कैसे निकालते हैं। पूरब को विज्ञान और अंग्रेजी में और रचना को कुल अंकों में अनुपात। बैरिए जी, पूरब को विज्ञान व अंग्रेजी में मिले कुल अंक। पूरब को विज्ञान और अंग्रेजी में, विज्ञान और अंग्रेजी में, और रचना को मिले कुल अंक। रचना, अच्छा उन्हीं विषयों में रचना को मिले कुल अंक 75 और 33। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन तो वैसे ही हवाई जहाज की तरह इजी होगा, सही है ना। तो क्या हुआ? 2 6 4 10 और 5 3 8, 7 3 10, कट रहा है 2 2 5 10, 1 2 5 10, 2 चौका 8 और कट रहा है 3 3 3 सत्ते 21, 3 3 अट्ठे 24, 17:18 आंसर आ रहा है क्या? फर्स्ट वाला। हाँ भैया समझ में आया नहीं आया? सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कॉपी में। क्लियर? मैंने कहा था ना सेलो टेप होती तो बोलता ही नहीं। चले सब आगे, चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन तो वही है लेकिन खेल अलग है। अब ऐसे 3 खेल आपके पास आगे आने वाले हैं जिनको आप घर से करके लाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाऊं। यस, एक क्वेश्चन हो रहा है, एक से अधिक विषय में 80% से अधिक अंक वाले छात्र कितने हैं? एक से अधिक विषय में, ये तो बड़ा इजी मामला है। लो साहब, एक से अधिक विषय में 80% से अधिक वाले, देखो एक तो ये रहा मिलोनी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, दो छात्र हैं। बोलो, पेन चलाना पड़ा? नहीं। तो मेरे इसका आंसर क्या आ गया साहब? तो बैंक वाले बच्चों की पूरी कॉपी चेक करूंगा जब भी एडवांस वर्जन में बैठाऊंगा, इसके में ध्यान रखना मैं। और एडवांस की सीटें ही जब दूंगा मैं, पहले ये 123, फिर इसके बाद 100 क्वेश्चन की सीट अलग से दूंगा मैं उनको, फिर एक एक चैप्टर की डीआई करवाऊंगा मेंस लेवल। ध्यान रखना, वो जब ही संभव हो पाएगा जब आप करेंगे। करके तो दिखाओ आप,
और मुझे पता लग रहा है बच्चा ABCD तो सीख नहीं पा रहा है, बात बड़ी बड़ी कर रहा है। ओके, कॉपी अलग से बनेगी, बिल्कुल कॉपी अलग से बनेगी DI की। चलिए, 5 अलग अलग राज्य, 3 अलग अलग NGO चल रहे हैं और पेड़ों की संख्या इस तरह से है। NGO ने पेड़ लगाए सर, तो बिहार, पंजाब, हरियाणा, आसाम, तमिलनाडु, NGO ABC। अच्छी तरह से देखूं तो ये सारा इंडिकेशन मुझे कलरफुल दिख रहा है। यदि मैं NGO A देखूं तो NGO A वाली लाइन सबको दिख रही है। मुझे बता सकते हो NGO A में सबसे कम पेड़ किस राज्य ने लगाई? हरियाणा। सबसे ज्यादा किसने लगाई? आसाम। मतलब सबको दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है उसको भी चौधरी नहीं दिख रहा, पक्का ना? हाँ, इससे ये पता लग जाए हाँ सब दिख रहा है। आप क्वेश्चन करें अपन, क्लियर? पूरे क्वेश्चन में ये 10, 20, 40, 50 क्या है दे रखा है? क्या हजार है, लाख है, करोड़ है, क्या है? देखना जरा, इंग्लिश मीडियम में देख लो जरा, कोई नंबर दे रखा हो तो। नहीं, कोई नहीं। चलो चले क्वेश्चन करें फिर अपन। अब एक किताब मेरे को पकड़ा दो थोड़ा सा, तो एक किताब इंग्लिश में है बेटा तुम्हारी, हिंदी में दो। हिंदी में क्या है, थोड़ा फास्ट रीडिंग होती है हमारी। चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं आपका 6 नंबर। किसी राज्य में NGO A और B ने मिलकर लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या तीसरी सबसे कम थी। इसका मतलब क्या है? तीसरी सबसे कम थी, यानी सबसे कम एक, उससे नीचे, ऊपर, उससे ऊपर और उससे ऊपर, यानी देखा जाए तो बीच में। सही है ना? चलो, तो डायग्राम से ही माप लें अपन। क्या मुझे, अरे इधर देखें जरा, आप आगे बैठ जाएं, आप आगे बैठ जाएं यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। AC का ध्यान रहता है आपको। यदि मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? तमिलनाडु। हाँ भाई, सीधी सी बात है, तमिलनाडु सबसे ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, मैं नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। अच्छा, यदि मैं नीचे की बात करूं तो नीचे का मुझे बिहार दिख रहा है। दिख रहा है ना बिहार? बिना कैलकुलेशन के खेल चल रहा है ये। अच्छा, नीचे से नंबर 2 पे कौन दिख रहा है? पंजाब। दिख रहा है ना? अब देखा जाए तो ये तीसरे और चौथे का थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, और वो झगड़ा भी यदि आप देखें तो यहीं पे क्लियर। देखो, ये 170 और ये 140 और ये 80, 170, 140 और 80, और ये है आपका 160 और 150, और ये हो गया आपका 120। तो ये इससे ज्यादा, ये इससे 10 कम है, ये इससे बहुत ज्यादा है। तो भाई साहब इसको तो आप तीसरे नंबर पे, ये तो इससे ऊपर हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? हरियाणा। भाई नीचे नंबर 1 पे कौन है? बिहार, नंबर 2 पे पंजाब और नंबर 3 पे कौन है आपका? हरियाणा। मुझे टोटलिंग नहीं करनी पड़ी ना। देखो, DI में आपको सामने सर्च करना है और दिख रहा होता है इतना। जब मुझे दिख रहा है, हाँ बोलो। A और B देखना था। चल, NGO A नहीं, क्या कर रहे हो? और B। अच्छा, NGO A और B देखना था, तीसरा नहीं देखना था। चलो कोई बात नहीं। यदि मैं C नहीं देखना है, NGO A और B देखना है और C नहीं देखना है, तो C नहीं देखना है तो ये आप 140 तो यहां से हटा दो और यहां से 160 हटा दो, और ये तो निश्चित रूप से ये छोटे हैं। अब इन दोनों की 8, 7, 15, 250, और ये कितना हो गया? 270। तो भाई साहब वही हरियाणा आया आंसर। हाँ, इट्स ओके, पक्का। देखो,
एनजीओ ए और बी देखना है तो सी को तो छोड़ दो, ये ब्लू वाली लाइन को छोड़ दो, ब्लू वाली लाइन को भूल जाओ। अब सबसे कम ये है 1, इससे ऊपर ये है 2, सही है ना? अच्छा, लेकिन ये तो बहुत ऊपर हो गया और ये थोड़ा सा ही नीचे हुआ है, यानी कि 2, 3, देखो 2 खाने नीचे हुआ है और ये 2.5 खाने ऊपर हो गया, तो निश्चित रूप से इससे ऊपर यही है तीसरा वाला। तुम तो टोटल कर लो, बात खत्म। या तो इतनी जल्दी समझ जाया करो या टोटल कर लो उस चीज को, सही है नहीं है? इतना समझने का खेल है कि कौन नीचे की तरफ खड़ा है, तुम टोटल करो, मस्त रहो। ओके, एक बार में समझ में आना चाहिए, बच्चा रखना है ये सारा की सारा आईक्यू लेवल है अब आपका, ठीक है? तुम तो टोटल कर लो इनको, मस्त रहो उसको। या फिर एक बार में समझने की कोशिश करो। घर से करे थे क्वेश्चन ये? नहीं करे ना, जबकि इसको तो कर सकते थे ना। अच्छा, क्यों नहीं कर पाए घर से? कल मैंने कहा था ना घर से करके लाने, बोलो तो सही। और डीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाए सब। जो चीज क्लास में चल रही है वो घर से थोड़ा पढ़ के आना है, सही है ना? उससे आपकी स्ट्रांगनेस आ जाती है, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो ये यहीं पे नहीं कर पा रहे हैं तो मेंस लेवल तो इनके 1% नहीं खिसके, 1% इनको दूर दूर तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, कई दिनों तक समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या चल रहा है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन यदि डीआई का मेंस का बता दूं ना मैं, कई दिनों तक समझ में नहीं आए कि चल क्या रहा था ये। वो जब आए जब सीढ़ी दर सीढ़ी बच्चा चढ़ा हो। अब वैसे नहीं करने का रीजन क्या रहा? शीतलाष्टमी बनाई थी तो बता दो, मेरे रिटायरमेंट पे किताब लिखूंगा उसमें लिख दूंगा क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ भी कारण रहा हो, दुनिया नहीं जानना चाहती इन कारणों। मैंने कहा था कुछ करके लाने ताकि, और पहले के लिए तो मैंने नहीं कहा भाई, दूसरा तो इजी था, पहला तो चलो चार्ट ऐसा था, अननोन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें सब। एनजीओ ए द्वारा हरियाणा में और एनजीओ सी द्वारा तमिलनाडु में लगाए गए पेड़ों की संख्या में अंतर बताओ। एनजीओ ए द्वारा हरियाणा में, एनजीओ ए द्वारा हरियाणा में यानी कि 80, और एनजीओ सी द्वारा तमिलनाडु में, एनजीओ सी द्वारा तमिलनाडु में 180, और अंतर कितना है? तो भाई साहब मेरा आंसर आ गया 2 सेकंड में। अगला, सभी एनजीओ द्वारा मिलकर हरियाणा में लगाए गए पेड़ों की औसत संख्या कितनी है? हरियाणा का टोटल करके नहीं, एवरेज निकालनी है। हरियाणा का आ जाओ आप। 170, 140, 7 4 11, 310 और 310 और 390, 390 आ रहा है टोटल, और डिवाइड बाई 3 कर दूं मैं, 130 आंसर आ रहा है। अरे वाह, इनमें से कोई नहीं, पीछे मिल रहा है ना आंसर। एक एक क्वेश्चन करते हुए चलना है। ये कल बच्चे कह रहे थे बहुत आनंद आया, वो इसलिए आया करके लाए थे, सही है ना? क्वेश्चन क्लियर? एनजीओ ए और एनजीओ बी द्वारा मिलकर बिहार में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, ए और बी ने बिहार में कितने कितने लगाए? ए और बी ने बिहार में, यानी कि ये छोड़ दो 100 और 70, 170, सही है? एनजीओ बी और सी पंजाब में पेड़, बी और सी पंजाब में पेड़, पंजाब में बी और सी, यानी कि ऊपर वाले को छोड़ दो, तो ये हो गए आप 80 और 90, 80 और 90 कितने? का कितना परसेंट है, यही कहना चाह रहे हैं? दोबारा से जोड़ दो भैया, जोड़ने में गलती हो सकती है। ए सही है, पीछे आ रहा है आंसर, एक्चुअल में नन ऑफ दीज आ रहा है, इसलिए पीछे से आंसर मिलाते चलें जब भी बोले आप। ए और बी बिहार में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, बिहार में ए और बी, आप लोग बिल्कुल करके नहीं बैठ रहे हो सामने, तुम करके लाए हो ना, सही है आंसर? कितना नन ऑफ दीज? तो बोलना है बिल्कुल, तुम बोल दिया करो, औरों को तो सुनने दो कहानी। तो ये आ गया आंसर, बस कितना आ गया?
एनजीओ बी द्वारा तमिलनाडु में, एनजीओ सी आसाम में और एनजीओ ए पंजाब में। एनजीओ बी तमिलनाडु में, एनजीओ बी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बी पिंक वाला 160। एनजीओ सी आसाम में 180। और एनजीओ ए पंजाब में, पंजाब में ए 120। रेशो बताओ। तो ये रेशो भाई साहब क्या हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 चिक्की 12, 8 9 6, 8 9 6, 8 9 6। इनमें से कोई नहीं आ रहा है पीछे आंसर? 4 4 से। हाँ, ये अब जानने की चीज है, हमसे गलती कहां हुई है देख लो। एनजीओ सी आसाम में, एनजीओ सी वाला ये है और आसाम में 160 है। तो आगे आपका 4 4। हाजी क्लियर? चलो, इसको क्या ब्लैक स्क्रीन में करा करेंगे, बहुत ज्यादा फोकस आता है। आगे चल दूं मैं? मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन हो गए इसके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हम कोशिश करना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करें। शिफ्ट हो जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ इनके पास। जल्दी सुनो, ये हाल रहा ना तो पीछे की पंक्ति में भेज दिया जाएगा आपको। आगे की पंक्ति में स्मार्ट बच्चा होना चाहिए। अब स्मार्ट बोरो प्लस वाला नहीं होता है, स्मार्ट होता है स्मार्ट, काम करके लाता है, ध्यान रखना है बिल्कुल। मैं लेजी, इससे क्या लेजी बच्चों की एनर्जी निकलती है, मेरी तरफ मुझे भी लेजी बना देती है। 5 कंपनियां एबीसीडी द्वारा अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी सेटों की मांग और उत्पादन, यानी कि डिमांड एंड प्रोडक्शन किसका है? रंगीन टीवी का। और 5 कंपनियां हैं। टीवी तो बंद ही हो गए, अब थोड़े दिन में और बंद हो जाएंगे रही सही। और 2006 की बात है और रंगीन टीवी की बात कर रहे हैं। चले साहब, देखिए अच्छी तरह दिख गया आपको। पहला वाला आपका डिमांड का है, दूसरा प्रोडक्शन का है। यानी कि ए कंपनी में 3000 की डिमांड है और प्रोडक्शन कितना हो रहा है? इस तरह से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है? कंपनी बी की मांग मतलब डिमांड। कंपनी बी की मांग कितनी है साहब? 600। और सी की मांग कितनी है? वेरी गुड। और इनटू, देखो बोलते हो तो कितने अच्छे लगते हो। 25 दूनी 50, 10, 25 चौका, तो मेरा आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें। 5 कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है? अब देख लो कितना खतरनाक क्वेश्चन। अब बच्चा क्या करता है? वही टोटल मांग करी, टोटल उत्पादन करा और डिफरेंस करा और एवरेज करा। अरे क्या जरूरत है, वहीं पे डिफरेंस लेता चलो। मैं ये मांगता हूं कि मांग ज्यादा है उत्पादन कम है, सही है ना? तो ये कितना? प्लस 1500। ये कितना? ये कितना? तो भाई साहब ये तो रास्ते में वैसे ही कट गए और ये -1400 आंसर आ गया मेरा तो। और कितने? 5 का भाग दे दूं? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 280। 280 कुछ दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट है आपका कंपनी ए बी सी कंपनी डीई के औसत उत्पादनों का परस्पर अनुपात कितना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सारे बच्चे गलत करके आते हैं ऐसे। और गलत क्यों होता है वो भी बताऊंगा। ए बी सी और डीई के औसत उत्पादन का अनुपात। तो आप ऐसा करो, ए बी सी, एबीसी का औसत उत्पादन, एबीसी का उत्पादन की बात करना क्या है? 1500, 1800 और 1000।
और ये कितना 2700 और 2200, 2700 और 2200 और डिवाइड बाई क्या है, ध्यान रखना है 2 रखना है। अब ये देखो इसको जोड़ते कैसे हैं, देखो इधर 15 15 30, अरे 3000 4000 और इसमें 300 ज्यादा थे 4300 बटा 3 और ये 7 2 9 बटा 2, 2 0 से 2 0। अब ये हो गए 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 9 3 27 4 3 12 13 14, 86:147। आंसर देखना जरा भैया, 86 वेरी गुड, 86:147 आंसर सही। रेडी, समझ में आ गया एवरेज। नेक्स्ट, उत्पादन से अधिक मांग, देखो वाह क्या शानदार क्वेश्चन। अब इसमें पेन ही नहीं चलाना, अब धीरे धीरे आप समझेंगे। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इशारे के लिए आता है। उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन, यानी रिवर्स। तो रिवर्स के लिए कुछ नहीं करना, लेस कर देना है, देखना कितना जल्दी आएगा। उत्पादन से अधिक मांग 1 2 3, तो क्या मैं इसका आंसर 3:2 दे सकता हूं? कदम साहब 2 सेकंड का क्वेश्चन, वो आ रहा है ना समझ में सबके? तो इसका आंसर 3:2 लास्ट ऑप्शन। क्लियर? चलू मैं, कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया मेरे लिए तो। गुना, जैसे ही गुना शब्द आता है गुना कर देंगे। कंपनी डी का उत्पादन ए के उत्पादन का कितना गुना है? डी का उत्पादन ए के उत्पादन का कितना गुना है? उत्पादन ये 2700, ये 1500, रुक जाओ, 2700 में किसका भाग दो? 3 पंजे 15, 3 नाम 27, कितना हो जाएगा? 1.8, 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40। तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई साहब? 1. हाँ भाई क्लियर? बिल्कुल। आदमी हमेशा उल्टी दिशा में चलता है जब उसको पता है कि ये चीजें चलनी है, ये चीजें होनी है, ये काम होने। मैडम से बात करें आपके बल, हो गई मैडम से बात? हाँ, तो मैडम कैसे आ जाएंगी? सर को कहें कि सर आप टाइम लेके आए थे क्या? टाइम लेके आए थे, तो मैडम से बात करें, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी। मेरी क्लास अभी खत्म होगी जब मैं बात करूंगा 1 बजे। हाँ जी क्लियर? चलूं आगे। मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? मेरी क्लास। स्पेशली कोई मिलने आया है, नहीं जा रहा ना मैं। दूसरा, मेरे फ्रेंड इतने बरसों बाद गंगानगर से आए हुए हैं, मैंने फोन तक नहीं उठाया ना। मेरी क्लास, सारी चीज दुनिया में पीछे है, सही है ना? और यदि मैं सख्त रहता हूं तो वो मेरा सम्मान इसी चीज का करते हैं। एक बच्चे का फोन आता है, फोन उठा के तुरंत बात कर लेता है। और यदि उसके पिताजी पूछते हैं बेटा कहां है? पापा क्लास में मैं। उनको कितना आश्चर्य होता है, क्लास में और तेने फोन उठा लिया। उस बच्चे ने किसकी इंसल्ट मार दी? टीचर की। और एक बच्चे ने फोन नहीं उठाया और शाम को कहा पापा मैं क्लास में था, फोन नहीं उठा सकता। वेल डन। अफसोस जिनके माता पिता टीचर हैं, वो नहीं जानते कि क्लास में बीच में उठना और बीच में घुसने का मीनिंग क्या होता है। उनको तो पकड़ के लाया जाए, उनको बैठाया जाए क्लास में, उनको माता पिता को भी, कि क्लास में से बीच में उठना और बीच में बैठने का मीनिंग क्या होता है। सही है नहीं है? आपको अधिकार नहीं है किसी की इंसल्ट करने का। ओके ना? ध्यान रखना है। चले अगला क्वेश्चन। जिंदगी की प्रायोरिटी तय करें आप कि आपसे क्वेश्चन नहीं हुए थे, सही है ना? और सुनो, कोई नहीं सुनेगा, ध्यान रखना। आज के बाद मैं नहीं सुनूंगा।
कई बच्चे कहते हैं सर पहले दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। बात तो तुम भी बड़ी बड़ी करते हो पहले दिन, हाँ ये करेंगे वो करेंगे। बच्चा जब एडमिशन लेने के लिए आता है, सर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे ना, टेस्ट तो पूरे पूरे होंगे ना, टेस्ट का टाइम क्लास के टाइम से अलग होना चाहिए, क्लास पूरी पूरी होनी चाहिए। आज मैंने जरा सा क्या लिख दिया, टेस्ट है, आधे बच्चे एब्सेंट हो गए ना। आधे बच्चे एब्सेंट होने का रीजन क्या है, टेस्ट है। अरे यार कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, सही है, नहीं लेंगे, खुश रहने दो उनको, उनके सारे पेपर बचेंगे अपने, सही है नहीं है, चलो खुश रहने दो। यदि किसी को बिना टेस्ट दिए खुशी है तो उसको खुश तो रहने, लेकिन पास वही होगा जो टेस्ट देगा, खुश रहेंगे। चलिए साहब, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पाई चार्ट को ध्यान से ही पढ़ रहे हैं हम, तो सारी चीजों को ध्यान से ही पढ़ रहे हैं। यात्रियों की कुल संख्या 8500 है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने में आपको से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। चलिए साहब, और ये ट्रेन जा रही है आपकी 16 नंबर, ट्रेन एस, ट्रेन एम और ट्रेन एल पर मिलाकर लगभग औसत संख्या एस, एम और एल। एस में कितने जरा देखना, और एम पर कितने, और एल पर कितने, 20, 40, 44, 49, 59। ये 59 क्या है, टोटल है ना, किसका परसेंटेज है, 8500 का है ना, और इसका एवरेज निकालना है तो खत्म, सिंगल लाइन में लॉजिक कर दूंगा। 2 जीरो से ये काटा पीटी नहीं हो रही, लगभग, जब लगभग आएगा तो नन ऑफ दीज कभी नहीं आएगा। अब आप 59 को 89 से, हाँ अब नजदीक है ना आंसर्स, 71, 51, 41, तो आपको 59 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, सही है। 9 पंजे 45, 9 8 72 और 25, 72 और 25 यानी कि 72 और 5 77 और 97, 101, 101 का 10 और 8 पंजे 40 और 50, कितना हुआ 50 15, और डिवाइड कितना करना है, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 1671 पॉइंट समथिंग। केवल एक छोटा सा मल्टीप्लाई तो करना पड़ा था, 2/2 का मल्टीप्लाई था, और सब लोग सीख के आए थे मल्टीप्लाई। तो चल दूं आगे। यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं तो पुरुषों की संख्या बताओ। ट्रेन आर की बात करो, 9% है, देखना सिंगल लाइन में करूंगा। 8500 का 9%, 8500 का 9% कितना है ट्रेन आर में। अब सुनो, 34 और 26 तो महिलाएं बच्चे हो गए, तो ये कितने हो गए, 3 2 5 6 60% हो गए। 40% की बात करूं, पांच दूनी 10, 5 3 5 सत्ते 35, तो ये हो गए आपके 2 दूनी 4, 17 नंबर 153 इंटू 2, 306। हाँ भाई, चीज समझ में आ रही है। क्या किया, 8500 का 9% लिया और बचे हुए 40% पुरुष लिए, खत्म। 18, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और ट्रेन आर के यात्रियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। क्यू में यात्री कितने, 19, और ए और आर में यात्रियों की कुल संख्या, ए और आर 13 और 9 10 11 12 22 इंटू 100, फिनिश इट। मेरी प्रायोरिटी क्या है, क्वेश्चन फटाफट सारे सॉल्व करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजा जब आएगा जब करके लाओ।
और साथ साथ बोलो कि सर ये नंबर है। ऑप्शंस कितनी दूर दूर हैं, 90, 70, 75, 80, 86। तो इसको करा 11, 50, 9 पंजे 45, 5 4 9, 11 8 88, 11 6 66, 86% के लगभग आ रहा है आंसर, 86। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें पेन ही ना चले, किस ट्रेन में यात्रियों की संख्या दूसरी सर्वाधिक है? अब इसको तो वैसे ही देख लो, दूसरी सर्वाधिक, सबसे ज्यादा एस में बैठे हैं और एस के बाद एम में बैठे हैं। लो भाई साहब, ये तो नंबर देने के लिए आता है एक क्वेश्चन। तो मैंने कहा ना, एक टिपिकल, एक लॉजिकल, सारे सेट होते हैं माइंड में। ये ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एम में कितने प्रतिशत यात्री अधिक हैं? एल और एम, और अधिक की बात कर रहा है ये 20 नंबर। एल और एम अधिक की बात कर रहा है। 5/15 × 100 और सीधा सीधा दिख रहा है 33 1 3। यस, कितने % अधिक है? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज में लड़के और लड़की पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही कहाँ हैं ये?